लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग सहारा इंडिया कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ सहारा श्री जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आइए चलते हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं। आज हमारे सहारा श्री जी की प्रथम पुण्यतिथि है। आप लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आज परम पूज्य सहारा श्री महोदय का पुण्यतिथि है। आपको जैसा विदित है कि पिछले साल 14 नवंबर 2023 को उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके बताए हुए मार्ग, जीवन को कैसे सुगमता से, सरलता से और उत्साह के साथ, आनंद के साथ जिया जा सकता है, उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी है। और आज भी वो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। उनके विचारों पर हम हमेशा काम करते रहेंगे। और जो भी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों में वोट के माध्यम से या मंत्रिमंडल के माध्यम से, हर तरफ से या जनता के तरफ से भी हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि सहारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। पहले जिस तरह से कार्य होता था, कार्य होनी चाहिए। और जो भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं उनका भुगतान होना चाहिए। सहारा श्री का भी यही मकसद था जीवन का, कि जमाकर्ताओं का भुगतान उनको मिलने वाले लाभ के साथ, यानी ब्याज के साथ सही मिले। हमारे कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित होकर पूरे मन से और एक अच्छा धन कमा सकें, सम्मान कमा सकें, पा सकें, ये हमेशा उनके जहन में था और जीवन पर्यंत वो इसके लिए कार्य करते रहे। संस्था हमेशा कानून के दायरे में रह के ही, लेकिन एक बेहतरीन ढंग से कार्य करे, जो हमेशा ये दिखे। उनका कहना था कि प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर हो और गुणवत्तापूर्ण हो। मतलब आप प्रगति भी निरंतर करते रहें और वो उसमें गुणवत्ता भी हो, क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, ये उनका मकसद था। आज बहुत ही दिल से हम सभी कार्यकर्ता और विशेषकर चाईबासा शाखा के कार्यकर्ता, इस सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और मेरे इस प्यारे रीजन जमशेदपुर के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं परम पूज्य सहारा श्री महोदय को दिल से नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनका नाम है सुब्रत राय, लेकिन उनको सहारा श्री की उपाधि क्यों और कैसे मिली, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। 1 फरवरी 1978 को जब संस्था की उन्होंने स्थापना की, उसके बाद 3 कार्यकर्ताओं से शुरू किया गया था और जब ये लगातार पूरे भारतवर्ष में इसका फैलाव हुआ तो संख्या बढ़ती गई, 1000 से फिर लाख में कब परिवर्तित हो गया। और आज आपको बता दें कि आज भी सहारा में लगभग 14 से 15 लाख कार्यकर्ता सहारा में आज भी हैं। तो जब सहारा का विस्तार हुआ, परिवार का विस्तार हुआ, तो लोग बड़े प्यार से, और सहारा श्री इतने उदार दिल थे कि हमेशा अपने सहकर्मियों के साथ उन्होंने एक पिता पुत्र का जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, उनमें लोगों को दिखाई देता था। तो बहुत तरह तरह के नामों से उनको लोग श्रद्धा के साथ बुलाते थे। तो जाहिर सी बात है कि आप भारत में एक परंपरा है कि अपने पिता को लोग नाम से नहीं बुलाते। तो ये सहारा के कार्यकर्ताओं के अंदर था और जो भी उनके साथ सहकर्मी थे या लखनऊ से बाहर भी जो लोग थे, वो उनको उनके नाम से, सुब्रत रॉय के नाम से नहीं बोल करके कभी कुछ नामों से पुकारा करते थे। और कई नामों को तो कई बार लोगों ने एक जिद पकड़ लिया था कि इस नाम से ही आपको पुकारेंगे। लेकिन एक समय के बाद जब उनको किसी ने सहारा श्री के नाम से कहा कि आप तो सहारा श्री हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप लोग जब इस तरह से ही मेरे नाम से नहीं पुकारना चाहते हैं तो आप, ये सहारा श्री मुझे पसंद है, आप सहारा श्री मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैं सहारा का सबसे बड़ा अभिभावक हूँ। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मुझे सहारा श्री कह सकते हैं। और वहीं से ये परंपरा चल पड़ी और लोग
आज सहारा श्री बच्चा बच्चा के जुबान पे है। एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता सहारा श्री। हो सकता है कि कुछ नए कार्यकर्ता उनके नाम को ना भी जाने, लेकिन वो सहारा श्री के नाम से उनको जरूर जानते हैं। चूँकि सहारा इंडिया पिछले 45 वर्षों से कार्यरत है और वर्तमान में जो दशा दिशा है पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आज संघर्ष सहारा इंडिया कर रही है और जहां ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिसने ये संस्था की रचना की थी, आप क्या कहेंगे? इस विषय में बस इतना हम बताना चाहेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात से सहमत हैं कि सहारा श्री सच थे, हकीकत थे और सच्चाई इसी में है कि आज पूरे हिंदुस्तान इस बात को माना है, पूरा सुप्रीम कोर्ट इस बात को माना है और इस बात को एहसास दिलाया है कि माननीय महोदय हमेशा अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने जमाकर्ता के साथ हमेशा सोचे हैं और उच्च कोटि का सोच रखे हैं, जिसकी वजह से आज भी संस्था में वैसे सामान्य जमाकर्ता हैं जिस बात का दावा करते हैं कि सहारा इंडिया कभी डूब ही नहीं सकता, सहारा इंडिया कभी बदनाम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इसका अभिभावक माननीय सहारा श्री महोदय का जो सोच था वो एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में, एक एक जमाकर्ताओं के दिल में इस तरीके से बैठा हुआ है कि ना उनके प्रति, ना उनके कभी विचार के प्रति गलत सोच रखेगा और ना गलत बात बोल पाएगा। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता हैं, सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता हैं। इसी बात से हम सब इस बात को अमल भी करते हैं और एहसास भी करते हैं कि कल भी सहारा था, आज भी सहारा है और कल भी सहारा रहेगा। इसी के साथ मैं अपना बहुत समाप्त करता हूँ। कल भी सहारा था, आज भी सहारा है, कल भी सहारा रहेगा। आप किस आधार पे मानते हैं इसको? आप चूँकि सहारा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। यह हम सब का दिल से विश्वास है कि हमारे अभिभावक माननीय सहारा श्री जो आज दुनिया में नहीं है, आज उनका प्रथम पुण्यतिथि है। हम उनको आशीर्पूर्ण भावभीनी विदाई दिए और आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस विश्वास से आज नहीं, हम लोग अब जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये हमको विश्वास है कि सहारा इंडिया परिवार कल था, आज है और कल रहेगा। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार का कार्य करने का जो शैली है उसको आज हिंदुस्तान के लोग भली भांति जान रहे हैं और समझ चुके हैं और जान रहे हैं इस बात को कि जो सहारा इंडिया परिवार का अभिभावक थे सुब्रत राय सहारा, उनका सोच संपत्ति बनाने का जो था वो कोई महल बनाने का संपत्ति नहीं था, कोई मार्केट में आने का संपत्ति उनका शौक नहीं था। देखिए उन्होंने लैंड लिया, जमीन लिया। आज हम लोग कितना जबरदस्त दिल से भी उनका आभारी हैं कि उन्होंने इतना संपत्ति बना के रखा है जमीन के रूप में कि आज सरकार भी उनकी संपत्ति को आकलन नहीं कर पा रही है। 663,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संजीव खन्ना के रिस्पेक्टेड संजीव खन्ना सर के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया 4 सितंबर को 2024 को कि उनका संपत्ति, दो ही संपत्ति 663,000 करोड़ का है। बाकी जो टोटल संपत्ति है 3800 एकड़ जमीन, वो जमीन का कागज का उनको और कोई कागज देखने का जरूरत नहीं पड़ा। आज भी उनके पास उतना संपत्ति, उतना लैंड है। इसलिए हम वैसे अभिभावक का दिल से आभारी है। सहारा इंडिया परिवार का संपत्ति का विवरण देख के आज सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो सब भली भांति जान गई है और समझ रही है। और आज हमारे हिंदुस्तान के मतलब चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना जी, उन्होंने 4 सितंबर 2024 को जो सुना, जो देखा, भली भांति उनको विश्वास हो गया। और रहा सवाल आज हमारे हिंदुस्तान में केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमारे अभिभावक हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको भी इस बात की भली भांति अनुभव है कि सहारा इंडिया का जो संपत्ति है वो अथाह संपत्ति है। इसलिए वो अपने सभा में, अपने मंच से इस बात को बार बार ये बात को दोहराते हैं कि सहारा इंडिया के जमाकर्ता का पाई वापस होगा। सिर्फ और सिर्फ उनकी संपत्ति को देख के वो इतना गारंटी ले रहे हैं।
हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी झारखंड में ये बात बोले और महाराष्ट्र में ये बात बोले कि आज सहारा इंडिया का एक एक पाई वापस होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उनका संपत्ति, उनका विश्वास, उनका संपत्ति से उनका विश्वास बन रहा है कि इतना संपत्ति का है इस कंपनी में कि आज इनका पाई पाई वापस होगा। तो बार बार और अदर जो लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पप्पू यादव, ये सब भी जो बार बार आके बोल रहे हैं, ये बाद में बोल रहे हैं। 18 जुलाई 2022 को अगर अमित शाह जी ये बात को नहीं घोषणा करते कि सीआरसी के द्वारा पेमेंट होगा, तो हम लोग ऐसा विश्वास में थे कि हमारा कंपनी का अस्तित्व क्या होगा, ये कोर्ट पर ना लास्ट निर्भर था। लेकिन इस बात को हम लोग बहुत भली बनती उनको थैंक्स बोलते हैं अपने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हमारे अभिभावक हैं अमित शाह जी। उन्होंने बहुत भली बनती इस बात का डिसीजन लिया कि तत्काल में उन्होंने सीआरसी बना करके हम सब कार्यकर्ता को इस बात का दिल से हम लोग आभारी हैं। उन्होंने जिंदा रहने का एक अच्छा रास्ता बताया, वरना हम लोग रोड चलने के लायक नहीं रहते। इसलिए अमित शाह जी का दिल से आभारी है, दिल से उनका शुक्रगुजार। थैंक्स, बहुत बहुत बधाई। तो अभी वर्तमान जैसा कि पूरे भारत में लोग चर्चा कर रहे हैं भुगतान को लेकर के और बातें भी हो रही है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सहारा में जमा किए हुए लोगों की पाई पाई का भुगतान होगा। और ये जो भी कुछ होगा ये कुछ नहीं, ये परम पूजनीय सहारा श्री जी का ही एक देन है, एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से आज पूरा वर्ल्ड पूरे उन्हें सम्मान के नज़र से देखता है। कहने को तो कहते हैं कि सूरज और चांद को भी ग्रहण लगता है, तो थोड़ी सी बात तो होती है, खैर होने दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।